दोस्तों 2 जुलाई 2021 की महत्वपूर्ण खबरों को देखेंगे। किसी पेड कोर्स से जुड़ना हो तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके जुड़ सकते हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड, आपको पता है पिछले वर्ष ये योजना शुरू की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य था कि एक तो कालाबाजारी जो है उसको रोका जाए, दूसरा उद्देश्य था कि जो लोग भ्रष्टाचार करते हैं, भ्रष्टाचार किस प्रकार का कि 2-2, 3-3 स्थानों पर जाकर राशन कार्ड बनवा लेते हैं और वहाँ पे राशन खरीद लेते हैं, उससे लोगों को निजात दिलाना, ठीक है, जिनको नहीं मिल पाता था, कमी हो जाती थी। और तीसरी सबसे बड़ी बात है कि लोग कहीं भी रहें, श्रमिक बहुत ज़्यादा प्रवास करते हैं, प्रवासी श्रमिकों की संख्या बहुत ज़्यादा है देश में, तो जहाँ भी रहें उनको उनका राशन प्राप्त हो सके, ठीक है। तो एक स्मार्ट कार्ड इसके थ्रू बनाया जाएगा। वन नेशन वन राशन कार्ड, अर्थात पूरे देश के लिए एक राशन कार्ड होगा। कहीं भी कभी भी ये अपने हिस्से का जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत जो खाद्य मिलता है, इनको महीने भर का जो राशन मिलता है वो यहाँ से ले सकते हैं। तो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को वन नेशन वन राशन कार्ड प्रणाली लागू करने का निर्देश दे दिया है। तो जहाँ पर लागू नहीं है वहाँ पर अब लागू हो जाए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। यह योजना है क्या, वन नेशन वन राशन कार्ड? तो इस योजना का उद्देश्य प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 NFSA 2013 के तहत देश में कहीं भी किसी भी उचित मूल्य की दुकान से रियायती राशन सामग्री खरीदने में सक्षम बनाना है। यह योजना अगस्त 2019 में आरंभ की गई थी। अब तक ONORC वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में 32 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हो चुके हैं। इनमें लगभग 69 करोड़ NFSA लाभार्थियों को कवर किया गया है। 4 राज्य असम, छत्तीसगढ़, दिल्ली और पश्चिम बंगाल अभी इस योजना में शामिल नहीं हुए हैं, किन्हीं कारणों से, अपने अपने कारण हैं। तो ये शामिल हो जाएं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कह रहा है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम की बात करें तो खाने के अधिकार को एक कानूनी अधिकार बनाने वाला अधिनियम था 2013। बहुत बड़ा एक कदम था भारत सरकार का। तो भारत सरकार के मौजूदा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों के लिए कानूनी अधिकारों में ये परिवर्तन हो गया है। इसमें मध्याह्न भोजन योजना, एकीकृत बाल विकास सेवा योजना और सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये कार्यक्रम भी शामिल हैं। इस अधिनियम में मातृत्व लाभ भी प्रदान किया जाता है, संबंधी अधिकारों को मान्यता भी प्रदान की गई है। तो ये सभी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, ध्यान रखिएगा। वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 अभी हाल ही में जारी हुई है ITU के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा। इसमें भारत जो है 37 स्थानों की बढ़त के साथ 10वें स्थान पर पहुंच गया है। तो भारत की रैंकिंग में काफ़ी उछाला है, जिसके पीछे कारण है कि भारत ने इस क्षेत्र में काफ़ी बड़े बड़े कदम उठाए हैं, बड़े बड़े समझौते किए हैं। तो अभी अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग भारत की 10वीं पहुंच गई है। अमेरिका शीर्ष पे रहा, पहले स्थान पे। इसके बाद 2 देश यूनाइटेड किंगडम और सऊदी अरब एक साथ दूसरे स्थान पे रहे। एस्टोनिया सूचकांक में 3रे स्थान पे रहा। और एशिया प्रशांत क्षेत्र में देखें तो भारत का 4था स्थान है साइबर सुरक्षा की दृष्टि से। नेटट्रैक्स मध्य प्रदेश में किया गया एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक का उद्घाटन। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। तो ये क्या है, नेशनल ऑटोमोटिव टेस्ट ट्रैक का उद्घाटन कहाँ किया गया, ध्यान रखिएगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मध्य प्रदेश के इंदौर में एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक का उद्घाटन किया। इस टेस्ट ट्रैक का इस्तेमाल गाड़ियों की टेस्टिंग के लिए किया जाएगा। इस टेस्ट ट्रैक को नेटट्रैक्स नाम दिया गया है। इस हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक की लंबाई, ध्यान रखें, कितनी है? 11.3 किलोमीटर है। तो ये एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक है। लंबाई कितनी है? 11.3 किलोमीटर है। कहाँ पर? इंदौर में। इस ट्रैक को 250 किलोमीटर प्रति घंटे के न्यूट्रल स्पीड और 375 किलोमीटर प्रति घंटे के अधिकतम स्पीड टेस्ट करने के लिए बनाया गया है। आत्मनिर्भर कृषि ऐप, केंद्र सरकार ने 29 जून 2021 को किसानों को खेती संबंधी जानकारी और मौसम की पहले से सूचना उपलब्ध कराने के लिए आत्मनिर्भर कृषि ऐप की शुरुआत की है। नाम याद रखिएगा, कभी कभी नाम ही पूछ लेता है कि किस ऐप की शुरुआत की है, तो आत्मनिर्भर कृषि ऐप की। राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान मित्र पर
विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा किसानों के लिए प्रासंगिक जानकारी का खजाना अब आत्मनिर्भर कृषि ऐप के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। डेली करंट क्विज में क्या है देख लेते हैं कि संस्थान ने भारत में नॉट फॉर प्रॉफिट अस्पताल मॉडल पर एक अध्ययन जारी किया। तो ये अध्ययन जो है अस्पताल मॉडल पर एक अध्ययन है, नीति आयोग ने जारी किया है। नॉट फॉर प्रॉफिट यह गैर लाभकारी अस्पतालों पर शोध आधारित निष्कर्ष प्रस्तुत करता है और निजी अस्पतालों और केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं के साथ इनकी तुलना करता है। यह गैर लाभकारी अस्पतालों द्वारा लागू लागत नियंत्रण रणनीतियों पर चर्चा करता है कि किस तरह से ये कम लागत में संचालित हैं, अच्छी सुविधाएं दे रहे हैं। ठीक है। किस संस्था ने नस्लीय न्याय और असमानता पर एक वैश्विक रिपोर्ट प्रकाशित की है? तो UNHRC ने की है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार जो उच्चायोग है उसने जारी की है। क्या? नस्लीय न्याय और असमानता पर वैश्विक रिपोर्ट। तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख ने नस्लीय न्याय और असमानता पर एक रिपोर्ट जारी की है और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद को प्रस्तुत की है। इस रिपोर्ट के अनुसार अफ्रीकी मूल के लोगों के खिलाफ नस्लवाद अभी भी दुनिया के कई हिस्सों में व्यवस्थित है। तो नस्लवाद के बारे में कभी लिखना हो तो ये एक आपको बढ़िया रिपोर्ट फैक्ट मिल जाएगा। ICC की तरफ से जारी ताज़ा रैंकिंग में निम्न में से कौन सा बल्लेबाज टेस्ट रैंकिंग में प्रथम स्थान पर पहुंच गया है? तो केन विलियमसन न्यूजीलैंड के हैं। आपको पता है कि भारत से जो अभी जीत हासिल हुई थी न्यूजीलैंड को, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका इनकी थी। दीवार की तरह खड़े हो गए थे, जिसमें न्यूजीलैंड ने पहला टेस्ट विश्व चैंपियनशिप जीता। तो न्यूजीलैंड के कप्तान भी हैं केन विलियमसन। टेस्ट क्रिकेट में दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज बन गए हैं। विलियमसन ने साउथैम्पटन में पिछले हफ्ते वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में खिताबी जीत हासिल करने में अहम भूमिका निभाई थी। भारतीय मूल के किस शतरंज खिलाड़ी ने दुनिया के सबसे युवा कौन शतरंज खिलाड़ी दुनिया का सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गया है? अभिमन्यु मिश्रा दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। तो भारतीय मूल के 12 वर्षीय अभिमन्यु मिश्रा कितने वर्ष के हैं? 12 वर्ष के हैं। चेस के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। इससे पहले ये रिकॉर्ड 12 साल 7 महीने के GM सर्गेई कार्जिकिन के नाम था। अभिमन्यु ने जब ये रिकॉर्ड तोड़ा है तब उनकी उम्र मात्र 12 साल 4 महीने और 25 दिन है। तो थोड़े से 2-3 महीने छोटे हैं ये। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। बहुत बहुत धन्यवाद।